यूपी से गिरफ्तार आतंकियों मसरुद्दीन और मिन्हास आज से एटीएस के रिमांड पर रहेंगे। दोनों आतंकियों को कल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर यूपी एटीएस की ओर से दोनों आतंकियों की रिमांड की मांग की गई। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, जो कि आज सुबह 10 बजे से शुरू हो रही है। इस पूरे मामले में एटीएस ने लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में रेड मारकर 12 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। आतंकी साजिश के बतौर सबूत एटीएस ने कई वीडियो कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट भी इकट्ठा की है। और आज जब रिमांड की अवधि शुरू हो रही है, तो ऐसे में उम्मीद इस बात की कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं। रविवार को गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से ही कई हैरान कर देने वाली बातें निकलकर सामने आई। जानकारी ये भी दी गई कि इन लोगों की प्लानिंग थी कि कई जगहों पर सिलसिलेवार ब्लास्ट हो। हालांकि एक बड़ी सफलता, लेकिन अब इसके साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाबों को जानने की कोशिश यहां पर टीम करेगी। 14 दिन की रिमांड पर अलकायदा के आतंकी। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संकल्प दुबे इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। संकल्प, क्योंकि जब से ये गिरफ्तारी हुई है तब से तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सबके जहन में है। आखिरकार किस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे और कितने लोग जो कि इनके संपर्क में थे और कितने स्लीपर सेल्स और कितने इन जैसे आतंकी जो कि अभी भी कई हिस्सों में छिपे हो सकते हैं। उन तमाम सवालों का जवाब खंगालने की कोशिश की जाएगी इस 14 दिन की रिमांड के दरमियान। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से इस पूरी साजिश का जब पर्दाफाश हुआ था, तो उसके बाद पूछताछ में यूपी पुलिस को और जांच एजेंसियों को कई ऐसे सबूत मिले, दस्तावेज मिले, जिनके आधार पे अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। अब ऐसे में आज से रिमांड चूंकि शुरू हो रही है और डीजीपी ने साफ कर दिया है कि इनका जो हैंडलर है वो विदेश में बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं जो गतिविधियां लगातार चल रही थी उसके मद्देनजर अब ये शुरू किया जाएगा सुनिश्चित करना कि इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए, नेक्सस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार किया जाए। और साफ तौर पे चूंकि अब रिमांड मिल रही है तो कहीं ना कहीं कई ऐसे अहम खुलासे होंगे, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए, जिस तरीके से संदेश भेजे जाते थे और विदेशों से संदेश आते थे, फिर उसके जरिए यहां पे उनका क्रियान्वयन किया जाता था। तो ऐसे में साफ तौर पे एक बड़ा खुलासा अब आगे हो सकता है, क्योंकि रिमांड पे कहीं ना कहीं ये जानकारियां मिल सकती हैं कि जो जो इनके जो सेल्स थे वो कहां पे काम कर रहे थे, क्या इनका टारगेट था। और साफ तौर पे जिस तरीके के दस्तावेज मिले हैं उससे ये माना जा रहा है कि देश विदेश में कहीं ना कहीं जो इनके हैंडलर्स थे उनको भी कहीं ना कहीं अब उनके हद तक भी पुलिस पहुंच सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और अभी हाल ही में कानपुर से भी संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, तो ऐसे में कड़ी से कड़ी जोड़ के देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। लेकिन फिलहाल जब रिमांड का जब टाइम शुरू होगा और 14 दिन की रिमांड है, तो ऐसे में कई बड़े और खुलासे हो सकते हैं, चाहे वो इनसे जुड़े हुए लोग हों या फिर इनका काम करने का तरीका, और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं या फिर ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां के लोग इनसे संपर्क में थे। बड़ी बात ये भी है की अगर बात की जाए तो जब ये कार्रवाई हुई थी तो ये भी जानकारी सामने आई कि कई सारे दस्तावेजों को भी जलाया गया, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी टीम के द्वारा कि आखिरकार वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। संकल्प, आवाज मिल पा रही है आपको? संकल्प, आप जी संकल्प, क्योंकि जिस दिन ये कार्रवाई हुई थी उसके बाद ये भी जानकारी सामने आई कि कई सारे दस्तावेजों को भी जलाया गया। क्या इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? जी बिल्कुल, साफ तौर पे कोई भी पहलू अछूता न रह जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा इस पूरी रिमांड में। चाहे वो दस्तावेज जो जलाए गए हैं वो कौन से दस्तावेज थे, इसके अलावा जो दस्तावेज वहां पे बरामद हुए, तो साफ तौर पे अब कड़ी से कड़ी जोड़ के देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब पुलिस का जो यूपी पुलिस और एटीएस और जांच एजेंसियां जो भी, क्योंकि अब डीजीपी का कहना है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनसे भी इनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, उनसे भी सामंजस्य बना के ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे देश में जिस तरीके से इनका नेक्सस चल रहा था उसको कैसे तोड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो दस्तावेज बरामद हुए या फिर जो दस्तावेज जलाए गए,
या फिर अभी ऐसे और कौन से लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, ये सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है। और इसके लिए आज से जो रिमांड का टाइम शुरू होगा, कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता और आगे हाथ लग सकती है यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों के, क्योंकि अभी पहले ही पूछताछ में कई ऐसे अहम राज सामने आए थे जिनके बाद में अलग अलग जगहों पर छापेमारी शुरू की गई। और कहीं ना कहीं कानपुर की अगर बात की जाए, 3 संदिग्धों को उठाया गया और साफ तौर पे अब आगे की जांच में यह देखना है कि कोई भी इस पूरे नेक्सस से जुड़ा हुआ जो अपराधी है या फिर जो शातिर, जिस तरीके से इनके नेक्सस में जो जुड़े हुए अलग अलग कड़ी में लोग हैं, उनका क्या रोल था, तमाम ऐसे किस पहलू तरीके होंगे से जिस पर जांच आगे बढ़ेगी और पूछताछ भी की जाएगी इन दोनों आतंकियों से। संकल्प, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो